friends, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे क्यू का टॉपिक। स्पीकिंग का क्यू का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंट टॉपिक है, बहुत बच्चों से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। द टॉपिक इज टॉक अबाउट एन ओकेजन व्हेन समवन मेक नॉइज दैट डिस्टर्ब यू। मीन्स हमें ऐसे ओकेजन की बात करनी है जब किसी ने कोई नॉइज की और उसने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। क्लियर? अब नॉइज को हम कोरिलेट करेंगे ओकेजन के साथ। अब जब भी ओकेजन वर्ड आ गया ऐसे टॉपिक में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि ओकेजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई फंक्शन, वेडिंग, पार्टी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जब मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे नॉइस ने डिस्टर्ब किया कि मैं वो बोलूं या ना बोलूं। स्टूडेंट्स को एक डिलेमा हो जाता है कि ओकेजन एग्जाम्स की प्रिपरेशन वाला टॉपिक बन सकता है या नहीं। बिल्कुल बन सकता है। ऐसे टॉपिक में आप एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम अगर किसी नॉइस ने आपको डिस्टर्ब किया, आप वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी एक डिफरेंट तरीके से। हम एग्जाम प्रिपरेशन के साथ नॉइस को कोरिलेट नहीं करेंगे, हम कोरिलेट करेंगे किसी पार्टी के साथ। क्लियर है? तो देखते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स कौन से हैं। व्हेन इट हैपेंड, हाउ द नॉइस डिस्टर्ब्ड यू, व्हाट यू डिड अबाउट इट। कब हुआ, कैसे नॉइस ने आपको डिस्टर्ब किया, एंड उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। क्लियर? तो सबसे पहले हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन बनाने के लिए हमें निकालना होगा मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक क्या है? ऑब्वियसली इट इज ऑन नॉइस। तो नॉइस के ऊपर हम अपनी इंट्रोडक्शन बनाएंगे जिसको हम कोरिलेट करेंगे विद ओकेजन। क्लियर है? अब इंट्रोडक्शन बनाने से पहले जब 1 मिनट एग्जामिनर हमें देगा, ठीक है, इनको प्रिपेयर करने के लिए, तब हम एक काम और करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक में कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तभी हम अपने माइंड में उसके सिनोनिम सोच लेंगे अगर कोई ऐसा वर्ड होगा। जैसे अब नॉइस है, नॉइस के साथ क्या आ रहा है? डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब एक ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, टू अवॉइड अ रेपिटेशन हम क्या यूज करेंगे? सिनोनिम्स। तो डिस्टर्ब के सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिस्टर्ब का सिनोनिम हो सकता है इरिटेटेड और एनॉयड, यस, और कुड बी एजिटेटेड, है ना। तो डिस्टर्ब की जगह हम एक बार ये यूज करेंगे, ये फिर अगर यूज करना पड़ा हम डिस्टर्ब ही यूज कर सकते हैं। एक दो बार हम डिस्टर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार 4 to 5 यूज करोगे आप तो क्या होगा? आपके मार्क्स रिडक्शन हो जाएगी। अच्छा बैंक स्कोर, डिजायर्ड बैंक स्कोर आपको अचीव नहीं होगा। क्लियर है? तो हम अभी इंट्रोडक्शन बनाते हैं। जब नॉइस वर्ड मेरे माइंड में आया तो बहुत सारी इंट्रोडक्शन, नॉइस पोल्यूशन को लेके बहुत सारी इंट्रोडक्शन मेरे माइंड में बनती हैं। कौन कौन से इंट्रोडक्शन बन सकती हैं? Inevitably, noise pollution is a great concern for all the individuals in this present era, in this contemporary era. We encounter multifarious noises. For instance, noises of horns, hawkers, loud noises of DJ systems, so on and so forth. As I am a kind of personality who always try to get away from the noises as much as I can. However, here I would like to talk about an incident when noise literally annoyed me. क्लियर है? तो यहाँ तक क्या बन गई? हमारी इंट्रोडक्शन बन गई। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी बनाएंगे। और बॉडी कैसे बनाते हैं? बुलेट पॉइंट्स को उठा के। क्लियर है? मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, जनरल स्टेटमेंट दे दी, अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया और एक इंसिडेंट बता दिया जब मुझे नॉइस ने क्या किया? डिस्टर्ब किया। अब कब किया वो क्या है? हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट है व्हेन इट हैपेंड। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल एंड एरो वाला मेथड, जिसके साथ हमें बहुत इजी हो जाता है क्या करना? अपनी स्टोरी बनाना। क्लियर है? तो देखते हैं कब हुआ। क्या कह सकते हैं? लास्ट मंथ, है ना, लास्ट वीक, कुछ भी बोल सकते हो, तब हुआ। तो हम इसको कैसे कोरिलेट करने वाले हैं? एक पार्टी के साथ। जब मैंने क्या किया? लास्ट मंथ हुआ, जब मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने थ्रो की उनको एक पार्टी, हमने गेट टुगेदर किया। ठीक है, तब क्या हुआ? हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन कनेक्टर लगा दिया, हमने क्या किया? हर्ड की नॉइसेस।
या फिर लाउड नॉइस। ठीक है, कहां से? फ्रॉम माई नेबर्स हाउस, है ना। व्हेन इट हैपेंड, वो सारा आ गया, कहां से हुई, कब हुई, क्लियर है। अब एक्चुअली हो क्या रहा था, हाउ द नॉइस डिस्टर्ब यू, नॉइस ने आपको कैसे डिस्टर्ब किया? नेबर के हाउस से हो रही थी, है ना, मैं सेलिब्रेट कर रहा था, नॉइस हर्ट की तो उसने हमें क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। अब इसके साथ ही कोरिलेट कर देंगे, व्हाट यू डिड अबाउट इट, आपने क्या किया इस चीज को रोकने के लिए, ठीक है, या उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आपने क्या किया? नेबर के हाउस से हो रही थी तो मैंने इंक्वायर किया वहां पे जाके, तो मुझे पता चला वहां पे क्या है, कोई वाटर लीकेज है या कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो वो रिपेयर करवा रहा था उस चीज को, तो जो नॉइस थी वो किस चीज की आ रही थी? हैमर्स एंड ड्रिल्स की आ रही थी। क्लियर है। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया, आई रिक्वेस्टेड बट आई वॉज हेल्पलेस, है ना, उसने अटेंशन पे नहीं की मुझे। क्यों? क्योंकि वो भी, उसको भी जरूरी था, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हिम, है ना। ही डिडंट पे अटेंशन टू मी एंड आई वॉज हेल्पलेस, तो आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, कोई चॉइस मेरे पास नहीं बची। तो फिर मैं अपने घर वापस आया, केम बैक होम। मैंने आगे क्या किया, सिचुएशन अपने फ्रेंड्स को बताई, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक फ्रेंड ने आइडिया भी दिया कि म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देते हैं, फिर भी क्या हुआ, इट ड्रोव अस क्रेजी। इसका मीनिंग क्या होता है? पागल बना देना, इंसेन भी यूज कर सकते हैं आप। तो फिर मैंने क्या किया, वहीं पे पार्टी को स्टॉप कर दिया, फिर हम कर देंगे उसका एंड में कंक्लूजन। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसे किया। Here I would like to talk about an occasion when noise literally annoyed me. Actually, it is a matter of last month when I decided to throw a party to my friends, as it was a long since we met. On one Sunday evening, all of my friends arrived at my home on time, and we started our party. We were having fun. We were celebrating the party, our happy moments with great zeal and enthusiasm. As we were discussing about our lives, about our routines, about our jobs and many things, all of a sudden, यहाँ से हम start कर देंगे, ये बता दिया, all of a sudden, we heard some loud noises. And these noises really agitated us, as these were coming from my neighbor's house. So I went there and inquired about the situation. My neighbor told me that there was a water leakage in his house and he decided to repair at the moment. And the noises were of hammers and drills, that's why they were very loud. They were unbearable. However, I requested to my neighbor, but he didn't pay any attention to me. But he didn't pay any heed. Attention क्या होता है? Heed, ये भी use कर सकते हो to me. And I was helpless. I and my friends left with no choice but to bear the noise. ना हमारे पास कोई choice नहीं रही, but हमें क्या हुआ? Noise को सुनना ही पड़ा. Although one of my friends suggested me an idea that we ought to or we should play music so that we could not hear the noise. But the noises were extremely loud as they drove us crazy. They made us insane. इन्होंने हमें पागल बना दिया, और drove us crazy idiomatic tone हमने यहाँ पे क्या किया, use किया. Clear? Afterwards, I immediately made my mind to stop the party, and I apologized to my friends to celebrate it some other day. Clear है? बन गई कहानी. नेबर, फ्रेंड्स आए, नेबर के घर से लाउड नॉइस आ रही थी जिसने हमें डिस्टर्ब किया. मैंने जाके इंक्वायर भी किया, फ्रेंड ने आइडिया सुजेस्ट किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, है ना. और क्या यूज कर सकते हो, बट नथिंग वर्कड ऑन दैट डे. देयरफॉर
I decided to stop the party and I apologized my friend to celebrate it some other day. उसके बाद क्या करेंगे? Conclusion, है ना? Conclusion कैसे करेंगे? All in all, I must say that from that day onwards, I learned a lesson. I planned everything prior. I decided to plan everything prior so that there could not be any mishappening. As the occasions, the functions, the parties are meant to be celebrated with great fervor. Fervor क्या होता है? Enthusiasm, excitement. I can say this was really a horrifying experience for me as it was a bad day for all of us. क्लियर? तो हमने क्या किया, उसको एक सजेशन भी दे दिया कि मैं आगे से ये करूंगा और अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया. फाइन. तो हमने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन दी, फिर इनको उठा के सभी को कोरिलेट करके एक अपनी स्टोरी फॉर्म की, एंड में एक कंक्लूजन दे दिया जिसमें हमने क्या किया, सजेशन दिया. यस, आप कंक्लूजन में सजेशन भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर कोई जैसे ये नॉइस है, नॉइस क्या है, पोल्यूशन है, ऐसे कोई आपको क्यू कार्ड्स आते हैं तो उसमें आप सजेशन पुट कर सकते हैं. एंड अगर कंक्लूजन में आप एक सजेशन पुट फॉरवर्ड करते हैं तो आपका बहुत अच्छा बैंड स्कोर आएगा, बिलीव मी. ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड्स को उठाइए, उनके सिनोनिम्स यूज कीजिए, इडियोमैटिक टोन लेके आइए, पावर वर्ड्स लेके आइए अपने क्यू कार्ड में. Fine. And if you have any doubts regarding this cue card or any other cue card, you can directly write down in the comments or WhatsApp me. Fine. So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.